क्या आप भी नर्वसनेस का शिकार होते हैं जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं या किसी भी बड़े नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं या किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं? क्या आप भी अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके नर्वसनेस को ख़त्म करेगी और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। तो पहला स्टेप जो आपके नर्वसनेस को ख़त्म कर सकता है, जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं उसमें आपने अपने पोस्चर पे काम करना है। आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, अपने आई कांटेक्ट को बड़ा स्ट्रांग रखना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, अपने ड्रेस का ख्याल रखना है, अपने आप को पुरएतमाद महसूस करना है, क्योंकि ये स्टेप आपके नर्वसनेस को कम करेगा। क्योंकि हम नर्वस तब होते हैं जब हमारे शोल्डर वीक होते हैं, क्योंकि जैसे ही शोल्डर वीक होते हैं हमारे दिमाग को बड़े वीक सिग्नल जाते हैं, और जब हम दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते तब भी हमारे माइंड में जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं बड़े वीक होते हैं। अल्टीमेटली हम नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। तो आपने अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखना है, अपनी आइज़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और चेहरे पे स्माइल रखनी है। ये पोस्चर आपके माइंड से एक स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके नर्वसनेस की सिचुएशन जो है वो कम होना शुरू होती है और फिर एक वक्त आता है कि आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते। दूसरा स्टेप, आपने ड्रेसिंग ऐसी करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा ड्रेस कर लेते हैं जिसमें वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो हमेशा याद रखें आपने वो ड्रेस पहना है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, बिकॉज जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो आपके दिमाग से जो सिग्नल्स निकलते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, और इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से आप नर्वसनेस का शिकार नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक जान आ जाती है। तो आपने ड्रेसिंग ऐसी करनी है जो बिल्कुल आपके लिए। तीसरे नंबर पे आपने अपने आप को चैलेंज करना है, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जब आप सोशल गैदरिंग में हैं तो आपने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है और कोशिश करनी है किसी अजनबी के साथ बात करें, अपनी बात का आगाज़ किसी भी क्वेश्चन से करें ताकि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और आपका कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव हो। क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस एक ख़ास लेवल पे होता है, लेकिन जब हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, उससे बाहर आते हैं, अजनबी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस। चौथा स्टेप, आपने अपने आप को मुस्बित लोगों के साथ रखना है, बिकॉज जब आपके इर्द गिर्द मुस्बित लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, तो वो आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस देते हैं। क्योंकि नेगेटिव लोग, तनकीद करने वाले लोग जो होते हैं, गिला करने वाले लोग आपके कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को वीक करते हैं, जिसकी वजह से आप नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं होता। पांचवा स्टेप, आपने अपने साथ की हुई गुफ्तगू को बड़ा पॉजिटिव रखना है, अपनी सेल्फ टॉक पे बहुत काम करना है, क्योंकि सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस को चार चांद लगाती है। अगर आप अपने साथ अपनी नज़र में अपने आप को वो बुरा समझ रहे हैं या अपनी नज़र में अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वीक होगा और आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिन पर अमल करके आप सोशल गैदरिंग में नर्वसनेस से छुटकारा पा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं।